नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर के एनआरसी वार्ड में आग लगी, लाखों का हुआ नुकसान। छतरपुर जिले के राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी वार्ड में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने की घटना से वार्ड का एसी सहित कुछ बिस्तर और बिजली की पूरी लाइन जलकर राख हो गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। गनीमत रही कि वार्ड में कोई बच्चा एडमिट नहीं था। डीएमओ डॉक्टर केपी बामोरिया ने बताया कि अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में बीती रात आगजनी का मामला सामने आया है। जब आग लगी तब वार्ड में कोई नहीं था। चौकीदारों ने धुआं देखकर आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में स्थानीय नगर निकाय और अन्य बचाव दल के कर्मी मौके पर पहुंचे। डीएमओ डॉक्टर केपी बामोरिया ने बताया कि इस आगजनी में एसी सहित बिजली की पूरी लाइन जलकर राख हो गई। ऐसा लगता है कि बिजली के तारों ने ही गर्म होकर आग पकड़ी है। इन तारों को कुछ दिन पहले ही डलवाया गया था। उन्होंने कहा, नई लाइन डलने के बाद स्थिति और बेहतर होना चाहिए, लेकिन यह घटना घट गई। उन्होंने कहा, पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं पूरे मामले में सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ इंजीनियर अंशुल खरे का कहना है कि प्रथम दृष्टया एसी कंटिन्यू चलते रहने के कारण यह आगजनी की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा, बिजली की लाइन को नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त गंभीर मामले में अस्पताल प्रबंधन द्वारा अब देखना होगा कि इस आगजनी की घटना की विस्तृत जांच पड़ताल होती है अथवा नहीं, और दोषी जनों पर क्या कार्रवाई होती है, यह बड़ा सवाल है। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए जेएन द्विवेदी के साथ राजनगर से भरत यादव की संयुक्त रिपोर्ट। सर, क्या पाया आज यहाँ पर आप स्वास्थ्य विभाग कल में शाम को राजनगर अस्पताल के एनआरसी वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके इसलिए मैं आज यहाँ विजिट पे आया था। तो यहाँ पर अस्पताल में जब आगे कमरे में मैंने देखा तो यहाँ पर सारी वायरिंग के ऊपर की जो वायरिंग तो नहीं जली, लेकिन उसके ऊपर जो केजिंग पट्टी है ये जल गई हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि जो पीछे अपना एसी लगा हुआ है, ये एसी फर्स्टली फॉल्ट हुआ है। ये एसी कंटिन्यू चलता रहा है, इसके दरवाजे खिड़कियाँ खुली रही हैं और एसी करीबन मोर देन 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कंटिन्यू चला है। एसी भी पुराना है, सर्विसिंग इसकी कब हुई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो प्रथम दृष्टया एसी जला है। एसी जलने के बाद में जब इसकी एसी जब जली है, एसी जलने के बाद उसका स्विच ऑफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो किसी ने उसका तार काटा हुआ लग रहा है कि उसका एसी की जो सप्लाई उसका तार काटा है। तो जब तक एसी की सप्लाई से वहाँ तार काट के आदमी चले गए हैं, बंद करके चले गए हैं, और जब एसी का फॉल्ट हुआ है, एसी के फॉल्ट होने के कारण कहीं ओवरहीटेड हुआ है वायर। वो ओवरहीटेड होने के कारण कहीं ना कहीं पर वो वायर जहाँ पर जॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे बोर्ड से वो पॉइंट लगा हुआ है, उधर से कहीं से उसने ओवरहीटेड होने के कारण स्पार्क किया होगा और उस पर प्लास्टिक ने आग पकड़ी है। उसी प्लास्टिक से केजिंग पट्टी लेते हुए सारी केजिंग पट्टी जली हुई है। केजिंग पट्टी के जो ऊपर के जो कैप रहती हैं वो जली हैं। वायर कहीं भी जला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कि वायर कहीं से जला हुआ हो या वायर फॉल्ट हुआ हो। कल इतवार था तो कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह तो नहीं थे, तो लिखित में तो कंप्लेंट नहीं दी, लेकिन तुरंत ही मेरे द्वारा जो है उनको जो ग्रुप में सीएमएचओ साहब जुड़े हुए उनको तुरंत ग्रुप में सूचना दे दी गई थी, और डीएचएस ग्रुप में भी सूचना दे दी गई थी, जिसमें कलेक्टर साहब माननीय। क्या मानना है आपका कि जो लाइट का फिटिंग किया गया उसमें घटिया सामान लगाया गया? अब उसकी जानकारी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नई फिटिंग के बाद ही अगर नई फिटिंग हुई है तो वही और बेहतर होना चाहिए काम। मैं सर 20 दिन पहले ही ये लाइट की फिटिंग हुई है और इस तरीके से घटना होना, कहीं ना कहीं ये घटिया सामान लगने की आशंका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। वो जांच का विषय है, जांच में देखा जाए कि क्या है। अगर सर जांच में दोषी पाए जाते हैं जो ठेकेदार इंजीनियर, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मेरे द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा। ये आप वरिष्ठ अधिकारी को मैं लिख सकता हूँ, और अभी मैं लिख के अभी जो है दे रहा हूँ सभी को, और संबंधित थाना प्रभारी को भी मैं दे रहा हूँ लिखित में एफआईआर करवाने के लिए। यही कि अगर ये किसी की लापरवाही है, उन्होंने गलत काम किया या घटिया सामग्री इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि और भी अस्पतालों में अभी कार्य किए जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह की घटना दोबारा न